Hello and welcome back to our new topic Objectives of Management. As the word itself says, objectives यानी आपका मकसद क्या है। अगर मैं आपको एक सवाल करूं, भैया आप जिंदा क्यों हो? टफ क्वेश्चन, सही में जवाब ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। आप जिंदा क्यों हो? ओके आप ये काम क्यों कर रहे हो? इफ यू आस्क एन आर्टिस्ट, अगर आप किसी पेंटर को पूछोगे कि भैया आप ये पेंटिंग क्यों कर रहे हो, तो कहेगा मुझे इसमें बड़ी मजा आ रही है, पेंटिंग करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। इफ यू आस्क मी एज अ टीचर कि सर आप क्यों पढ़ाते हो, सो टीचिंग इज माय हॉबी, इज माय पैशन, इट्स माय लाइफ, इट्स माय ऑक्सीजन टू लिव। यू गेट द आइडिया? ठीक है। अब अगर आप किसी शेफ को पूछोगे कि भैया खाना क्यों पका रहे हो, तो शायद वो भी यही कहेगा। बट घूम फिर के बात एक ही जगह पे आती है, घूम फिर के बात एक ही जगह पे आती, वो क्या है भैया? न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। तो आप देख सकते हैं इन द स्क्रीन कि मैंने बहुत सारे पीछे फोटोज रखे हुए हैं, isn't it? So objectives of management, क्यों हम दिन भर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग, रिपोर्टिंग, स्टाफिंग, हम काहे करते हैं ये सब? Why are we doing so many efforts each and every day in the business? Because घूम फिर के बात एक ही आ रही है भैया, सबसे बड़ा है रुपया, है कि नहीं? Let's accept the fact. जैसे आप पिक में देख सकते हो, पीछे बहुत से पिक्स रखे मैंने। रिलायंस पावर, एक ही फैमिली है, एक फैमिली। कौन सी फैमिली? अंबानीज, एंड ही इज मिस्टर अनिल अंबानी, और इनके बड़े भैया हैं मुकेश अंबानी। खानदान एक, दौलत अलग अलग। खानदान एक पर नसीब अलग अलग। देखो ध्यान से, खानदान एक पर नसीब अलग अलग, यानी क्या? किसी के पास इतना पैसा है, द एशिया वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, एंड अदर इज लाइक ऑलमोस्ट ही हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ बैंकक्रप्ट। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ठीक है? आज हम डिस्कस करेंगे इस पे, टॉपिक पे ध्यान देना। देन यू कैन सी अ कंज्यूमर, ही इज स्क्रूड, उसको पीछे से खिल्ला ठोक दिया, धोखा, हाँ धोखा, धोखा 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 हो गया। धोखा किसके साथ? ग्राहक के साथ धोखा हो गया। इट इज अनफेयर, इलीगल प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस विद द कंज्यूमर, ठीक है? और रोजगार, हमको रोजगार क्रिएट करना है, एम्प्लॉयमेंट। एंड भाई दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, आज 10 दिन के लिए स्कूल बंद कर देंगे, स्कूल क्लोज फॉर 10 डेज। क्यों? बिकॉज हमने एनवायरमेंट की तो वाट लगा दी है। समझ में आ रहा है? द ग्लोब इज seeing the highest level of pollution, rivers are polluted, air is polluted, your food is also having lot of chemicals inside it. So याद रखना, हम डिस्कस करने वाले हैं आज the various objectives of management. Let's go. ये जो आप पिक देख रहे हो, excuse me, he is known as the father of industries in India, father of industries. क्यों? बिकॉज यही है वो महान व्यक्ति, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा द फर्स्ट। अच्छा, बाय द वे, डू यू नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टाटा? ये टाटा जो शब्द सरनेम है, वो उसका अर्थ जहां तक मैंने सुना है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। इट मीन्स वेरी तीखा। ओके नहीं बोलते टमटम, गुजराती में टमटम खाओ, जो टमटम, टमटे यानी क्या? टमटम यानी थोड़ा तीखा होता है, मसालादार होता है, चटपटा होता है, एकदम गुस्सा आ सकता है। दैट इज व्हाट दे वांटेड, ऐसा मैंने सुना हुआ है, टाटा सरनेम का मीनिंग सुना हुआ है फिलहाल। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड लेड, जो आप पीछे फैक्ट्री देख रहे हैं उसका नाम था एम्प्रेस मिल। एम्प्रेस मिल जो नागपुर में शुरू हुई थी इन द ईयर 1877। सर आप ये डिस्कस क्यों कर रहे हो? बिकॉज जब भी मैं बात करता हूं मैनेजमेंट, जब भी मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव्स की, आई कैन नॉट थिंक ऑफ मैनेजमेंट, आई कैन नॉट थिंक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विदाउट दिस सरनेम कॉल्ड टाटा, द फादर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया।
इनके बिना तो आप आगे बढ़ सकते ही नहीं हो। द फाउंडर टाटा स्टील, बराबर है, इनकी वजह से ही तो आया टिस्को, जो शुरुआत हुआ था इन द ईयर 1907, 1907 में इन्होंने ही तो फाउंडेशन शुरू किया था बच्चों। एक किस्सा है, मुंबई में he had taken one of his English friend for dinner in Mumbai. When they entered the premises, he was not given entry for dinner in that restaurant, saying what, English people are allowed, but you are Indian, so we cannot allow you. He couldn't tolerate this insult. और मैंने पहले ही कहा था सरनेम है टाटा, टाटा यानी गुस्सा आ गया, ओके, उनको तीखा गुस्सा आ गया और उसी समय उन्होंने ठान लिया कि मैं शुरुआत करूंगा अपना होटल, और उसका नाम आज आप जानते हो, दैट इज कॉल्ड ताज, होटल ताज। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मुंबई में ये पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत हुई थी। द फर्स्ट foundation of bulbs and tube lights, electricity was started in this hotel called Taj Hotel. Just to check the facts, the fun facts. यार इनके बिना तो हम आगे बढ़ सकते ही नहीं है। So I discuss a short clip over here. That was the objective. आगे बढ़ते हैं। So let's start the topic called objectives of management. The first objective of management is what? Is called organizational objectives. The second would be your social objectives, and third will be your personal objectives. I repeat, there are three objectives of management. Number one, ऑर्गेनाइजेशनल, हमने ये धंधा चालू क्यों किया है, ये कंपनी चालू क्यों किया है, व्हाट इज द गोल बिहाइंड इट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, व्हाट इज द मकसद बिहाइंड दिस। नाउ इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि भाई तुमने जमीन क्यों लिया है, तुमने यहाँ पे दुकान क्यों बनाया है, आपने फैक्ट्री क्यों बनाया है, तो क्या बनाने के बाद आप सोचोगे या उसके पहले सोचोगे? ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव पहले से ही क्लियर होगा कि मैं यहाँ फैक्ट्री में क्या करूंगा, ये ऑफिस में क्या करूंगा, ये दुकान जो मैंने बनाया है उस पर मैं कब क्या कहाँ पे क्या करूंगा, आपने ये एडवांस में ही प्लान कर लिया होगा, isn't it? So to go ahead, the various objectives of management are, as we discussed, organizational objective, social objective and personal. मेरा प्राइवेट मकसद क्या है समझो। So when I'm running UWIL Private Limited, I have organizational objectives, I have social objectives, and I have my personal objective also. Hey, come on, are you able to understand this? Relate with this. अगर आप खुद का अपना कंपनी शुरू करोगे तो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल क्या होगा, आपका सोशल गोल क्या होगा, जिस समाज में आप रहते हो आप समाज से हो, समाज आपसे नहीं है। रिपीट 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 रिपीट, आप समाज से हो, बिजनेस समाज से हैं, आप समाज के लिए हो, समाज आपके लिए नहीं है, समाज तुमसे नहीं है। बात समझ में आ गया? सो यू हैव टू फुलफिल योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो फॉर द सोसाइटी एंड पर्सनल। आपका व्यक्तिगत गोल क्या है, आप एक इंडिविजुअल गोल क्या लेके चल रहे हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब मैं कहता हूं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में तो पहला क्या होगा, सर्वाइवल, यानी आपका बिजनेस उतना तो पैसा कमा ले कि आप सर्वाइव कर पाओ। ग्रोथ यानी एक्सपेंशन, I want to make branches, I want to add more employees, and I want to make profit. When I say social, the objectives are what? Social benefit, environment protection, employment opportunity. And when I say personal, यानी क्या होगा, जैसे कि मेरा सैलरी अच्छा होना चाहिए, okay? I must get social recognition. मेरा गुडविल अच्छा होना चाहिए। आई मस्ट बिकम फ्रॉम अ जूनियर असिस्टेंट, आई वांट टू बिकम अ सीनियर असिस्टेंट, फ्रॉम जूनियर मैनेजर टू सीनियर मैनेजर, आई वांट टू बी प्रमोटेड। दैट कैन बी माय इंडिविजुअल गोल, माय पर्सनल गोल। मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। सो दीज आर योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। वन मोर टाइम, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बच्चों? ऑर्गेनाइजेशनल। उसमें कौन से तीन हैं? उसमें सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। वन मोर टाइम, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ओके, जब मैं कहता हूं ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपने कहा था सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। क्या लिखा है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर अराउंड 14 listed. They are the
biggest loss making listed companies in India in the first quarter of year 2024. Vodafone Idea with a staggering figure of 31,000 crore profit. No, it is loss. 31,000 crore loss. Okay, then Tata Steel, Unitech, MTNL, and all you can see on the screen. मैंने सब figures लिख रखे हुए हैं. Reliance Communication, Reliance Power, all are a big flop show. Okay, सभी की FY24, the first quarter was a big disaster for them. They were making super huge losses. So survival के लिए भैया आपको प्रॉफिट चाहिए. अभी जो आपको लिस्ट दिखाया था वहां तो लॉस हो रहा है. रिमेंबर, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड फॉर बिजनेस. रिपीट विथ मी, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. अगर आपके शरीर से खून निकाल दिया जाए तो आप कोलैप्स हो जाओगे. देयर वुड बी नो लाइफ इन द बॉडी. उसी प्रकार से अगर बिजनेस में से प्रॉफिट ले लिया जाए, पैसा निकाल लिया जाए, लॉस में आ जाए, तो देयर वुड बी नो सर्वाइवल चांसेस. सो व्हाट आर द objectives of the organization? The first point you said survival. It is the basic objective of any business to earn what? To earn enough revenue to survive and cover its cost. कि भाई हमारा जो खर्चा हुआ है, जो हमने कॉस्ट डाला हुआ है 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ 1000 करोड़ 100 करोड़, आपने जो भी पैसा डाला हुआ है वो सारा पैसा आपका रिकवर तो हो जाए, so that आप सर्वाइव हो सको. That is the basic objective of any business. प्रॉफिट क्यों चाहिए? प्रॉफिट इट प्रोवाइड्स व्हाट? द वाइटलिटी, द इंसेंटिव टू कंटिन्यू ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. इज इट क्लियर टू यू? प्रॉफिट इज द बेसिक इंसेंटिव फॉर एनी एंटरप्रेन्योर. कि भाई जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उसको एक्सपेंशन करने का और मजा आएगा. अरे मैंने क्या बोल दिया? एक्सपेंशन यानी ग्रोथ. किसका ग्रोथ होगा? यानी ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन व्हाट? इट कैन बी मेजर्ड इन सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन योर number of employees, increase in number of branches. Are you able to understand? That is the organizational objectives. Let's see now the various other social objectives. The social objectives means what बच्चों? क्यों मैंने पहले टाटा जी का नाम लिया? The whole Tata group is famous for what? Not only for super business, but also for their commitment, dedication to the society. Remember, business is for the society and by the society. Society से आप है, आप सोसाइटी से है, सोसाइटी आपके लिए नहीं है. रिमेंबर दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. यू आर फॉर द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी. इज इट क्लियर? ठीक है. तो समाज की तरफ हमारी क्या जिम्मेवारी है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाय इको फ्रेंडली मेथड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना, जैसे एक एक रुपया जोड़ के बनता है करोड़ों रुपया. रिपीट, एक एक रुपया जोड़ के बनता है करोड़ों रुपया. वैसे ही एक एक बूंद पानी की बचा बचा के एक सागर बनता है, एक समुद्र बनता है, एक नदी बनती है, बूंद बूंद. पर ये नदी, ये पानी, ये फॉरेस्ट, ये असेंशियल मिनरल्स, ये पॉल्यूशन से इससे खत्म हो रहा है. क्यों? बिकॉज इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो रही है. क्यों? बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है. क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है. Anyways, so the topic of discussion is what? That the company, the management has to ensure that they use such methods which are which friendly, which are eco friendly. Number 2, creating employment opportunities. Remember that, creating what? Creating employment opportunities, okay, is the basic other social objective of any business. क्योंकि आज अगर बिजनेस आप करने गए हो, बालाजी मसाला वेफर हैं, इट्स वेफर फैक्ट्री, देन रिलायंस है, देन बाटा है, देन वोल्टास हैं, टाटा पावर हैं, ओके, देन इन्फोसिस हैं, देन देयर इज टेक महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है. ऑल दीज कंपनीज हैव CSR, कॉर्पोरेट social responsibility, to increase employment opportunities, because these are the companies, these are the leaders who give a career to the young Indians who are craving for employment opportunities. पिछले यार मैं है ना 40 साल से
आई एम ड्रिंकिंग वन पर्टिकुलर ब्रांड कि भाई अगर वो दूध के साथ पीऊँगा तो शायद मेरा हाइट बढ़ जाएगा 40 साल से, बट मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा। कितना मैंने डब्बे पे डब्बे खाली कर दिए, कितना का कितना मैं वो ड्रिंक पी गया, बट नन ऑफ द ड्रिंक्स आर हेल्पिंग मी टू इंक्रीज माई हाइट। धोखा हो गया। क्या लिखा है? सप्लाई गुड्स एट फेयर प्राइस एंड अवॉइड एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आई टेल यू कि भैया मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने के लिए जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, दे कैन फूल यू फॉर अ बिग टाइम। बराबर है कि भाई ये ड्रिंक पी लो, आपके आपके हाइट बढ़ जाएंगी, आपके मसल्स बढ़ जाएंगे, आपका वेट बढ़ जाएगा। ओके, आप ये अपने अगर गंजापन का शिकार हो रहे हो, आप ये हमारा हेयर ऑयल लगा लो और आपके आपके उजड़े चमन पे टकले पे बाल आ जाएंगे। अरे भैया कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इट्स जस्ट टू मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट, बट द प्रैक्टिस इज रॉन्ग। इट्स ए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो आप स्क्रीन में देख रहे हो। बराबर है? दिस ऑल पाउडर कंटेंट्स व्हाट? ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शुगर, नथिंग एल्स। इससे कोई स्टैमिना नहीं बढ़ने वाला, ना आपका मसल्स बढ़ने वाला है, ना आपकी हाइट बढ़ेगी। ओके, सो लेट्स गो अहेड। Okay, so the last point remains is your personal objective. So what could be the personal objective of any management? कि भाई मेरा सैलरी अच्छा होना चाहिए। ओके, आई मस्ट गुड रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, आई मस्ट बी प्रमोटेड एज ए डिस्कस अर्लियर कि भाई मैं अभी मैनेजर हूँ तो मुझे बनना है जनरल मैनेजर, देन आगे मुझे और ऊपर जाना है, मेरा प्रमोशन होना चाहिए। ओके, और मुझे हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ओके, सो दीज आर बच्चों द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स सम अप वेरी फास्ट। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसमें कौन से 3 देखे बेटा आप लोगों ने? आपने देखा सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। देन यू सॉ सोशल ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या देखा? अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, सोशल बेनिफिट होना चाहिए, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़नी चाहिए, पर्सनल सोशल रिकॉग्निशन, गुडविल, ओके, एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट. So these were the various objectives of business. Okay, so now this brings us to the end of the topic. What is the significance of management? Why do we need management? What is the importance of management? अरे भाई, ये क्या कोई पूछने वाली बात है कि why do we need planning, organizing, directing, staffing, budgeting, coordination? Remember coordination, ये हमें क्यों चाहिए? अरे भैया अगर ये नहीं होगा तो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। दिस इज यार बचपन की यादें ताज़ा हो गई मेरी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, आपने गाना सुना होगा। अब देखो क्या हो रहा है, सारे घोड़े जो हैं वो एक दिशा में दौड़ रहे हैं। वीडियो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी हमारा ग्रुप का गोल अचीव करना है, रीड द फर्स्ट पॉइंट, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। क्या लिखा है? क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन एंड द टीम स्पिरिट। रिमेंबर the company manager, the top level has to organize, plan, okay, give direction in such a way कि सारे घोड़े एक साथ दौड़ेंगे। देखो घोड़े कौन से हैं? लुक प्रॉपरली, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, सब के सब घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं। नाउ इमेजिन कोई एक घोड़ा बैठ गया, कोई एक घोड़ा नहीं कि मुझे आगे नहीं जाना, तो भाई टीम वर्क नहीं हो पाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सब घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं। इसीलिए तो जो सूर्य देव हैं वो टाइम पे आ जाते हैं कि उठो, सुबह के 6 बज गए, टाइम पे गाड़ी आती है ना। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, creates coordination. The first point, management helps to achieve the group goals. Is it clear to you? Inspires members. जो टीम है इंस्पायर होती है to make what? To make the best contribution. कि मैं अपने बढ़िया से बढ़िया contribution दूंगा, अपना skills का use करूंगा। Is it clear? Second point,
ऑप्टिमम, अब खुद सोचो बच्चों कि जब बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हो रहा है, गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो क्या ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा? विल इट नॉट लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? वो घोड़े जो दौड़ रहे हैं उनको दौड़ने दो, याद रखना, ठीक है, बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट, सब साथ में दौड़ रहे हैं, एक दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इट विल ब्रिंग टूगेदर व्हाट? men, money, material, machine, all are in synchronization, all are running for a common objective, and thus the cost also reduces. आपका cost भी कम हो जाएगा. Is it clear? ठीक है, and brings what? Optimum utilization of resources, which helps you to face the cutthroat competition. इतनी competition में आप टिक पाओगे, आप सर्वाइव कर पाओगे. Is it clear? So that the 3 points which highlights the importance of management are achievement of group goals, optimum use of resources, and minimization of cost. Not only this, but a good management also helps for a social development. It increases your quality of life. Your standard of living improves. You have a good quality of life. Is it clear? It helps to generate employment opportunities. जैसे हमने आगे डिस्कस किया था सोशल ऑब्जेक्टिव्स में प्रीवियस सेक्शन के अंदर, ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट, अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. इट इंटीग्रेट्स, ध्यान देना बच्चों, a good management brings together what? The individual objective, the personal objective, and the objective of company. दोनों को साथ में इंटीग्रेट करना पड़ता है, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, सिंक में लेकर चलना पड़ता है. इज इट क्लियर टू यू? से समझ में नहीं आया? बिकॉज एन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम सैलरी. हर महीने अच्छा पैसा मिले, हर साल अच्छा पगार बढ़ना चाहिए, मेरा ग्रोथ होना चाहिए. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज व्हाट? के एम्प्लॉय हमें सस्ते में मिलना चाहिए, हमको कम पगार में ज़्यादा काम करके देना चाहिए. अब दोनों के गोल हमको सिंक में लाने पड़ेंगे. यही तो है मैनेजमेंट. वेरी टफ दैट समटाइम लीड्स टू रेस्टलेसनेस बिटवीन द कंपनी एंड द मैनेजमेंट, between the company and the workers. Is it clear? Fine. Okay, so I hope you have understood what are the objectives and what are the significance of management. Okay, chalo, bye bye, see ya, take care.